सोचिए, अगर कोई चोर आपके पैसे चुरा ले तो क्या आप उसे माफ करोगे? शायद आपका जवाब बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन आज की कहानी में एक ऐसा चोर है जिसकी जिंदगी सिर्फ एक लड़की के अच्छे व्यवहार की वजह से पूरी तरह से बदल जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि जिसने चोरी की वही इंसान बाद में सारे पैसे वापस कर देता है? और इस कहानी का द रैट ट्रैप नाम से क्या कनेक्शन है? इन सब सवालों के जवाब आपको कहानी के एंड में मिलेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर एक गरीब बैटलर है। वो गांव-गांव घूमकर रैट ट्रैप यानी चूहेदानी बेचता है। उसकी अर्निंग बहुत कम होती है, इसलिए कभी-कभी वो चोरी भी कर लेता है। एक दिन चलते चलते दिमाग में एक इंटरेस्टिंग आइडिया आता है। वो सोचता है कि पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप जैसी है। जैसे चूहे को फंसाने के लिए जाल में खाना रखा जाता है, वैसे ही दुनिया में मनी, वेल्थ, लग्जरी और ग्रीड लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जो इनके लालच में आ जाता है वह इस जाल में फंस जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक ओल्ड क्रॉफ्टर से होती है। क्रॉफ्टर उसे अपने घर में वेलकम करता है, खाना खिलाता है और उस पर भरोसा करके दूध बेचकर कमाए गए 30 क्रोनोर भी उसे दिखा देता है। लेकिन अगले दिन ग्रीड की वजह से बैटलर उसके पैसे चुरा लेता है और वहां से भाग जाता है। भागते भागते वह जंगल में रास्ता भटक जाता है। तब उसे महसूस होता है कि जिस दुनिया को वह रैट ट्रैप कहता था, अब वह खुद भी उसी रैट ट्रैप में फंस चुका है। यानी लालच ने उसे मुसीबत में डाल दिया है। इसके बाद वह एक आयरन मिल में पहुंचता है। वहाँ का आयरन मास्टर उसे अपना पुराना दोस्त समझ लेता है। बाद में सच्चाई पता चल जाती है, लेकिन आयरन मास्टर की बेटी एडला उसके साथ बहुत काइंडनेस और रिस्पेक्ट से पेश आती है। वह उसे क्रिसमस डिनर के लिए बुलाती है और उसे एक इंसान की तरह सम्मान देती। एडला का अच्छा व्यवहार देखकर पैडलर पूरी तरह चेंज हो जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो क्रॉफ्टर के सारे पैसे वापस कर देता है और एडला के लिए एक छोटा सा रैट ट्रैप और लेटर छोड़ता है, जिसमें अपनी गलती स्वीकार करता है और एडला को थैंक यू कहता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि ग्रेट इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है, लेकिन काइंडनेस, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट किसी भी इंसान की सोच बदल सकती है। अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करें तो वह भी बेहतर इंसान बन सकता है। That's all for this chapter। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।